हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जब से बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और मैंने आपको मॉर्निंग में पूरी डिटेल दी थी कि 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 में आपको कहाँ पर सीटेड चाहिए, आपको कहाँ पर एस्टेड चाहिए। उसी के रिगार्डिंग आप सभी के जो भी क्वेश्चंस थे, मैंने सारे क्वेश्चंस जो है आप सभी के देखे और साथ में मैं उसका जवाब भी दूंगी एंड कुछ चीज़ें भी मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीटेड से रिलेटेड आ रहा है, सीटेड का पेपर कब होगा, सीटेड का फॉर्म कब आएगा, इतना लेट हो रहा है, कहीं इसका पेपर जनवरी में तो नहीं चला जाएगा, अगर पेपर नहीं हुआ पहले तो फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम का क्या होगा। जो भी आपके मन में क्वेश्चन हैं, साथ में कुछ चीज़ें भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट रह जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं वीडियो के लास्ट में बताती हूँ और जब भी मुझे याद आता है, इसलिए आप पूरी वीडियो देखिएगा। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। एसएसटी की पूरी नोट्स जो कि सीटेड की है, जो लोग मेरे से पूछ रहे थे, टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उसके फाइल सेक्शन में जाना, सबसे नीचे चले जाना, वहाँ पे मैंने ईवीएस, सीडीपी, एसएसटी के नोट्स भेजे हुए हैं। अब टेलीग्राम का लिंक कहाँ से मिलेगा, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर चेक करें, वहाँ पे मैंने जो है लिंक दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सीटेड दिसंबर 2023 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। क्योंकि क्या हुआ है कि जो पेपर हुआ अभी, आप जानते हैं अगस्त वाला, उसमें केवल 1 लाख बच्चे पास हुए। अब बिहार का परीक्षा भी आ गया, बिहार में पता नहीं बीटेट होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि अब बीटेट होगा वो, क्योंकि बीटेट होता तो पहले कराते। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स की जो है मांग है कि बीटेट होना चाहिए, बट बीटेट अब होने की कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। एक मेन है सीटेट। देखो, सीटेट पेपर 2 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप सभी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि सीटेट पेपर 2 में पिछली बार की परीक्षा में बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि 1 या 2 नंबर से बाहर हो गए। अब उस चक्कर में, क्योंकि आप समझ सकते हो कि 12 लाख बच्चे जो हैं अपियर होते हैं, 1 लाख बच्चे पास होते हैं, तो नंबर्स काफ़ी कम हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर 2 का होता ही है पैटर्न की काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अब तो डे बाय डे बहुत टफ होता जा रहा है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीटेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सीटेट नोटिफिकेशन, आपका सीटेट पास है, बहुत अच्छी बात है, बट कितने नंबर पर ये भी वैरी करता है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले सीटेट नोटिफिकेशन 1 बाय 1 आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं ले लेती हूँ। सीटेट दिसंबर का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? देखिए, आप जानते हैं कि सीटेट जुलाई वाला भी कितना टाइम हो चुका था, अगस्त में जाके पेपर हुआ। तो ये पेपर जैसे जैसे इनका नोटिफिकेशन डिले होता है ना, तो ये लोग एग्जाम की डेट भी आगे बढ़ा देते हैं। अभी तक तो आ जाना चाहिए था। आप जानते हैं कि अक्टूबर में कितने ही दिन बचे हैं, 2 से 4 दिन बस, उसके वजह से आपका नवंबर आ जाएगा। तो अगर ये लोग अभी नहीं रिलीज करेंगे तो एग्जाम जो है वो भी आपका आगे हो सकता है। जैसा कि पिछली बार जुलाई वाला था, वो धीरे धीरे पेपर जो आपका 20 अगस्त को हुआ। इसी तरीके से, क्योंकि 1 महीने का समय इनको देना होता है कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए, आपको इनका ऐसा पैटर्न रहता है कि 1 महीना फॉर्म भरवाते हैं, उसके बाद से ये लोग पेपर लेते हैं। तो अगर ये लोग नवंबर में, अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं, अभी तक आ गया होता नोटिफिकेशन, तो आपका एग्जाम जो है दिसंबर में 15 से 20 दिसंबर के बीच हो जाता। अब नवंबर में इनका नोटिफिकेशन रिलीज होगा, मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे, उसके बाद से इनका पेपर दिसंबर में, अगर नवंबर में आता है तो इनका पेपर दिसंबर से जनवरी में भी शिफ्ट हो सकता है। जनवरी में मतलब किसी भी संडे वाले दिन फर्स्ट वीक में ये लोग पेपर कंडक्ट करा लेंगे, तो ये भी हो सकता है। देखो, अब सीटेट तो अपना चेंज नहीं करेगा, सीटेट का जैसा पैटर्न रहता है वो उसी तरीके से पेपर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर सीटेट का पेपर आगे जाता है तो फिर बीपीएससी का एग्जाम तो पहले हो जाएगा। अब इसमें सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका में भी ना मिल पाए, क्योंकि अभी जो चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि बीपीएससी जो है एग्जाम बहुत जल्दी करा के रिजल्ट बहुत जल्दी जारी कर देगा, क्योंकि अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स की वजह से काफ़ी वेट करना पड़ता है। जैसे इस बार सीटेट का रिजल्ट नहीं आया था तो वेट करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अभ्यर्थियों की डिमांड है कि पिछली बार सबको मौका मिला था, लास्ट वैकेंसीज है, हमें भी मौका मिलना चाहिए, जो कि सही भी है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, जो भी चेंजेस होंगे वो मैं आपको बताऊँगी। तो आपको मैंने बता दिया, नोटिफिकेशन में टाइम लग रहा है, नोटिफिकेशन लेट होगा तो एग्जाम की डेट भी आपको आगे देखने को मिल सकती है। फॉर्म भरने के लिए वही 1 महीने का जो है आपका पूरा प्रोसेस है। अगर आपने बीए किया है, आर्ट साइड से हैं तो आपको एसएसटी लेना होगा, साइंस साइड से हैं तो आपको मैथ साइंस लेना होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज़ की है, तो दोनों ही पेपर का है। अगर आप बीएड कैंडिडेट्स हैं तो आपको पेपर 2 पे फोकस करना चाहिए। अगर आप डीएलएड हैं तो आपको पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 भी। क्यों? क्योंकि देखिए, पेपर 1 से आप 6 to 8 में नहीं जा सकते हो ना, पेपर 1 से केवल आप पीआरटी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, और ये वाली जो वैकेंसी है वो 6 to 8 के लिए है। तो इसमें आपको सीटेट का पेपर 2 चाहिए। अब आप इतना समझ गए। अब देखिए, सबसे पहले मैं नंबर बता देती हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड ना, जो बिहार की स्टेट हैं, बिहार की जो फीमेल हैं, अदर स्टेट की जो फीमेल हैं चाहे मेल हैं, वो इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं कि कितना नंबर होना चाहिए। अगर वैसे मैं जनरली बताऊँ तो अगर आप किसी भी जो है
स्टेट के जो है मूल निवासी हैं, जैसे कि अगर आप बिहार के हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको छूट मिलती है अपने कैटेगरी वाइज। बट अब जैसे दूसरे आप स्टेट में जाते हो तो वहाँ पे आप जनरल में काउंट हो जाते हो, देन आपको 90 नंबर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपी के हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, बट अगर आप अदर स्टेट में जाते हो तो आपको 90 नंबर सीटेट में चाहिए। बट अगर आप बिहार के हैं तो जनरल मेल कैंडिडेट्स को 90, बट जनरल फीमेल को 82 चाहिए, SC ST को 75 चाहिए, मेल फीमेल दोनों को। इतना समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि बिहार में तो महिलाओं को जो इस बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें आरक्षण मिला है, मतलब कि जितनी भी जो अदर स्टेट की जो फीमेल हैं वो भी जनरल फीमेल में काउंट हुई। और अभी मैंने जितने लोगों से बात किया है जिनका एग्ज़ाम हुआ, जो कि अपीयर भी हुए थे, उनका सिलेक्शन भी हो चुका है, 1 to 5 का मैं बता रही हूँ, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे बहुत सारी ऐसी फीमेल थी जिनका सीटेट में 82 नंबर था, अदर स्टेट की थी, फिर भी वो अप्लाई की और उनका एग्ज़ाम हो गया। तो इसका एक रीज़न ये है, देखिए आप फीमेल हैं, कहीं के भी फीमेल हो, आप काउंट तो होगे जनरल फीमेल में ही। अब जैसे आप जनरल फीमेल में जाएंगे तो जितना जनरल फीमेल का क्राइटेरिया होगा कि बिहार में 82 नंबर पे पास हैं, तो देन आप उसी में काउंट होगे। तो अगर आपका सीटेट में पेपर 2 में 82 नंबर है, आप अदर स्टेट के हैं, तो आप एलिजिबल हो। इन केस अगर सीटेट अपीयरिंग को मौका नहीं मिलता है तो आप इस बेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो मार्क्स के सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए। यस, बट मेल के लिए वही सेम चीज़ है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपको जो है जनरल में काउंट होंगे। और जैसे आप जनरल में काउंट होंगे तो वहाँ पे जनरल वालों को भी 90 ही लेकर आना पड़ता है, मेल कैंडिडेट्स को। फीमेल को कुछ छूट मिलती है जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अब बात कर लेते हैं कि देखिए सीटेट का एग्ज़ाम तो होने में 1 महीने का समय लगेगा, दिसंबर में अगर नहीं होता है तो जनवरी में जाएगा, फिर रिजल्ट आते आते आप जानते हो फरवरी हो ही जाएगा, इतना लंबा समय लगता ही है। और BPSC का एग्ज़ाम जो है वो 10 दिसंबर के आसपास कंप्लीट हो जाएगा, तो रिजल्ट भी ये लोग दिसंबर के लास्ट में दे देंगे। तो इस केस में क्या अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके लिए अभ्यर्थी जो है वहाँ पे ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि आप ये मत सोचो कि अगर आपको मौका नहीं मिल रहा है तो आपको सीटेट नहीं करना है। इसके बाद से DSSB की वैकेंसीज आएंगी। मान लो अगर यूपी में वैकेंसीज आ जाती है किसी अदर स्टेट में, तो आपको सीटेट तो चाहिए ही ना। सीटेट बस इसलिए नहीं है कि आप बिहार में नौकरी ले लें, सीटेट इसलिए भी चाहिए कि आप जिस स्टेट के हैं आपको वहाँ पर भी तो नौकरी मिले, क्योंकि एट द एंड आप यही चाहोगे कि आपको घर के आसपास जॉब, या फिर केंद्रीय विद्यालय में इन फ्यूचर वैकेंसीज आती है, उसके लिए भी आपको सीटेट चाहिए। तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप पूरा अपना दम लगा देना, एक सीट ले लेना, ठीक है। और इन केस अगर 1% नहीं मिलता है तो भी आपको क्लियर करना है, क्योंकि DSSB वाली जो वैकेंसीज है वो अभी तक नहीं आई है, तो मे बी उसमें आपको, अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको उसमें चांस मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। जितने लोगों का सीटेट पास हो चुका है ऑलरेडी, आप अपने 6 to 8 पे फोकस करना। और अगर आपका एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 भी क्लियर है, चाहे आप BEd के कैंडिडेट्स, तो आप उस पर भी जो है अच्छे से ध्यान दीजिएगा। किसी भी बुक्स के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हो। और BEd वाले कैंडिडेट्स जो है वो अगर उनका 6 to 8 के साथ साथ अगर उनका एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 भी क्लियर है तो वहाँ पर उनको मौका मिलेगा। DLED वाले कैंडिडेट्स एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमने DLED के बाद ग्रेजुएशन किया है, और कुछ लोग जो है पहले ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद DLED करते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो 6 to 8 का है ना, ये ग्रेजुएशन की डिमांड करता है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है DLED के साथ, BEd के साथ, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता है कि आपने पहले किया है या बाद में किया है, ठीक है, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बेसिकली सीटेट से बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि सीटेट के नोटिफिकेशन में डिले हो रहा है, तो मे बी डेट आपको आगे देखने को मिले। तो प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। पेपर का लेवल आप देख ही सकते हो, 1 दिन में 10 दिन में नहीं होगा, काफ़ी लंबा आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। इसके बाद भी कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।